बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां पर हिंदुओं की जान भी खतरे में है, घर दुकान भी खतरे में है और अब उनकी नौकरियां भी खतरे में है। बांग्लादेश की नई सरकार भले ही दावा कर रही है कि वहां पर हिंदुओं की हालत में सुधार है, लेकिन सच ये है कि वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच कट्टरपंथियों की नजर उनकी नौकरियों पर भी है। बांग्लादेश के कई हिंदुओं ने बताया है कि वहां पर अब सरकारी और प्राइवेट नौकरियों से हिंदुओं पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है। जबरन इस्तीफे की मांग की जा रही है और ऑफिस में घुसने से भी रोका जा रहा है। बांग्लादेश में नई सरकार का भले ही शान और शौकत के साथ इस्तकबाल हो रहा हो, अंतरिम सरकार की मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाल ली हो, हर उम्मीद हर वायदे को पूरा करने का भरोसा दिया जा रहा हो, लेकिन उसकी असल सच्चाई कुछ और ही है। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश की सड़कों पर अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे जुल्म को दुनिया देख रही है। दुनिया ने देखा कि कैसे एक देश में पलक झपकते ही सत्ता की सीढ़ी को तोड़ दिया गया और चंद लम्हों में संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भीड़ ने अपना शिकार बना लिया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा चरम पर देखने को मिली। इन हमलों में कई हिंदुओं की जान चली गई, कई बेटियों के साथ बदसलूकी की खबरें भी सामने आई। हालांकि जिस दिन से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की कमान अपने हाथों में ली, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले में उस दिन से कमी जरूर देखने को मिली, लेकिन अब अल्पसंख्यकों के सामने दूसरी परेशानी खड़ी हो गई है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई ऐक्य परिषद के महासचिव राणा दासगुप्ता ने दावा किया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालत आज भी वही पुरानी है। उनकी चिंताएं अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। अल्पसंख्यकों को सरकारी दफ्तरों, कॉलेजों और स्थानीय निकायों से इस्तीफा देने को मजबूर किया जा रहा है। जबरन इस्तीफे की ये प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो चुकी है, जो फिलहाल स्कूलों, विश्वविद्यालयों और नगर पालिकाओं तक धीरे धीरे पहुंचती दिखाई दे रही है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म और सितम का दौर लगातार जारी है। पहले वहां उनके धार्मिक स्थलों और घरों पर हमला किया गया और अब तो उन्हें बेरोजगार करने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। अब सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अल्पसंख्यकों पर दबाव डाला जा रहा है कि जल्द से जल्द वो इस्तीफा दें। यानी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अब रोजगार का भी संकट मंडराने लगा है। जबकि जिस दिन मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का कार्यभार संभाला था, उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत की थी और वायदा किया था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हिफाजत करना अब उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन बांग्लादेश से आती लगातार तस्वीरों ने यूनुस के दावों को धुआं-धुआं कर दिया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आबादी करीब 8% है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के दौरान अल्पसंख्यकों पर हुए हमले की कई तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा और उनका ध्यान बांग्लादेश की तरफ गया। जानी मानी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी इस मामले पर यूनुस सरकार को घेरा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक टीचर, डॉक्टर्स, पुलिस अधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कथित छात्रों के नेतृत्व में बांग्लादेश अब अफगानिस्तान से भी बदतर देश बनने जा रहा है। उधर यूनुस सरकार शेख हसीना के खिलाफ एक्शन लेने के लिए छटपटा रही है। हर रोज उनके खिलाफ नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अब शेख हसीना समेत 33 लोगों के खिलाफ 2013 में आयोजित एक रैली पर अंधाधुंध गोलीबारी के आरोप में केस दर्ज किया गया है। एक तरफ बांग्लादेश के हुक्मरान भारत को एक दोस्त की तरह देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म उसके नक्शे पर अमिट दाग की तरह छापे जा रहे हैं।